नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं अपडेटेड बलेनो के बारे में। और फाइनली बलेनो बहुत सारे अपडेट के साथ में आई है। प्राइसिंग जो है वो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है बलेनो की। और मारुति जो है उन्होंने कई ऐसे एस्पेक्ट को टच किया है जो कि उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सेफ्टी जिसमें एक है, कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, बट फिर भी अब जब आ गए हैं तो बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें नई आई है। आज मैं चला के नहीं देख पा रहा हूँ, बट इसको जल्द ही मैं 2 दिन बाद में चला के जो है आपको और प्रॉपर्ली बताऊंगा कि क्या सब चीज़ें कैसी लग रही है। अभी फिलहाल फीचर्स और सेफ्टी के मामले में क्या क्या चेंजेस किए गए उनकी बात करते हैं। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है टिपिकली हमने जो बलेनो की अब तक देखी है वही है। आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, इसमें कुछ अपडेट किए जाने चाहिए थे। थोड़ी सी मतलब उतनी बढ़िया लगती नहीं, प्रीमियम लगती नहीं है। स्पेशली बलेनो की जा सकती है, स्विफ्ट में ऐसी भी आती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ आपके पास में हेडलाइट जो है उसमें चेंज किया गया है। एक सिंगल एलईडी यूनिट लाइट जो है प्रोजेक्टर वाली आपको मिलती है। इधर आपके पास में इंडिकेटर है, 3 ये डीआरएल है। एक्चुअली ये डीआरएल भी काफ़ी ब्राइट है, विच इज़ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कई लोग डीआरएल जला के गाड़ी चलाते रहेंगे, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। हेडलाइट जला के रात में गाड़ी चलाइएगा। नीचे की तरफ आपके पास में एलईडी फॉग लैंप है, विच इज़ अ वेरी नाइस टच। यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। एक और गाड़ी है बाहर जिसमें कुछ एक्सेसरीज लगी हुई है, जिसमें एक यहाँ पे ब्लैक एक्सेसरी ग्लॉसी ब्लैक है, एक यहाँ पे क्रोम जो है वो लगा हुआ है। तो दोनों ऑप्शन जो है प्रॉब्ली आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे थोड़े से पैनल गैस जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में ग्रिल जो है उसमें बदलाव किया गया है। और ग्रिल में ही आपको 360 डिग्री कैमरा जो है उसके आगे का कैमरा मिलता है। जी हाँ, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है आपको। मारुति जो है फाइनली कुछ चीज़ें अपडेट करी जो कि उन्हें कुछ सालों पहले ही अपडेट कर देनी चाहिए थी। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में 195/55 R16 टायर साइज़ मिलती है। एलॉय की डिज़ाइन एक्चुअली सुंदर लग रही है। ड्यूअल टोन एलॉयज़ हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है। टायर साइज़ भी एक्चुअली इस गाड़ी के साथ बहुत ही सही है। मारुति का कहना है कि उन्होंने सस्पेंशन में चेंजेस किए हैं। हालांकि जब गाड़ी चलाएंगे तब उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद में यहाँ पे जो है एक और चीज़ ये है कि 55 kg वेट जो है वो मारुति का बड़ा है। और मारुति का नहीं, बलेनो का बड़ा है एज पर मारुति, विच इज़ अगेन समथिंग जो कि मारुति को जो है काफ़ी पहले ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी सारे हाई स्ट्रेंथ स्टील लगाया है, उसकी वजह से वो वेट बढ़ा है। पीछे की तरफ यहाँ लाइट जो है वो चेंज हो गई है। बलेनो की फिनिश, यहाँ पे बलेनो का जो लेटर है उसकी डिज़ाइन में भी फ़र्क आया है, जो कि एक्चुअली मैंने अभी अभी नोटिस किया है। और काफ़ी छोटे मोटे चेंजेस जो है ओवरऑल बम्पर वगैरह में भी जो है किए गए हैं। बाकी यहाँ पे रिवर्स कैमरा जहाँ पहले आता था वहीं आपको दिया जाता है। और अंदर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ भी कोई चेंज नहीं है, वही आपके पास में ऊपर एंटीना आता है जो पहले हमें देखने को मिलता था। और बाकी ऐसे कुछ चेंज है नहीं। क्विकली अंदर जाते हैं। एक्चुअली एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर की साइड मिलता है और दूसरी साइड जो है वहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब सीधा हम अंदर चलते हैं। पहले मैं आपको इंजन भी दिखा देता हूँ। इंजन ऑप्शन जो है वो एक ही रह गया आपके पास में, जो ड्यूअल जेट वाला इंजन है वही ऑप्शन आपके पास में रह गया है। और AMT जो है वो रह गया है, CVT यहाँ पे हट गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन बच गया आपके पास में। प्राइस वैसे ही पहले ही बढ़ गई थी, तो मतलब अब कुछ जस्टिफिकेशन रहा नहीं कि कंपैरिजन करने वाला। ऑलरेडी जो पुरानी आउटगोइंग बलेनो तो इसकी प्राइस बढ़ा दी गई थी मारुति की ओर से। बट यहाँ पे आपको पैडिंग मिलती है, विच इज़ अ नाइस टच। दो यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का पकड़ने का कुछ वो नहीं है। ये गर्म हो जाता है और जब आप खोल के इसको लगाने को जाते हैं तो ये काफ़ी गर्म होता है, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ नेगेटिव थिंग। स्पेस अगेन मारुति की जैसे हमने पहले गाड़ियों में देखा, बहुत सारा स्पेस बचा रह जाता है, वैसा स्पेस यहाँ पे काफ़ी खाली एरिया जो है वो आपको यहाँ नज़र आने वाला है। अगर कभी फ्यूचर में डीजल इंजन आए, जो कि अभी आने का कोई प्लान नहीं है, तो अकोमोडेट करने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। आपको इंजन सीरीज़ यहाँ दिख रही है, K12N जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि इस इंजन का नाम है। कोई भी मतलब स्टार्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आती है, बट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं आती है। इंटीरियर्स की बात करने में सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे जो है कुछ नई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो कि बलेनो में ऐड की गई है। HUD जो है उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको HUD ऑन या ऑफ रखनी है तो उसमें आप यह कर सकते हैं। होगा क्या है, देखो यहाँ पे HUD डिस्प्ले आपको दिख पा रही है। आई थिंक सो आपको दिख पा रही है, जी हाँ। कुछ ऐसी HUD दिखती है जिसमें आपको टैकोमीटर दिख रहा है, आपको जो है डिजिटल स्पीडोमीटर दिख रहा है, टाइम आपको दिख रहा है। उसकी जो है ब्राइटनेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और पोजिशन आप उसको चेंज कर सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। जैसे मेरे को ब्राइटनेस लेवल जो है वहाँ पे कम करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको चेंज करना है पोजीशन तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में इधर जब आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपके पास में, ये आपका 360 डिग्री कैमरा जो है उसका व्यू आपको यहाँ से एडजस्ट करना हो, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो ऑन ऑफ करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। माइंड यू इसमें हाइब्रिड सिस्टम नहीं आता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वही आता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवल मिलता है। काफ़ी सारे बटन यहाँ खाली छोड़े गए हैं और ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का लेवर जो है वो आपको यहाँ पे दे ही दिया जाता है। इधर आपका हल्का सा जो मटेरियल है वो ब्लैक है। इधर आपको डिफरेंट टोन दिया गया, इंडिगो कलर दिया गया, बट कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ नहीं है, ना ही उम्मीद करें उसकी इस प्राइस पॉइंट पे।
नीचे की तरफ यहाँ पे जरूर लेदर जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। इधर आपके ORVM जो है उसकी कंट्रोल है, इधर आपका लॉक इन लॉक अगर आपको करना हो तो वो, इधर आपके पास में ऑटो अप डाउन सिर्फ ड्राइवर के लिए और बाकी तीनों विंडोज़ के लिए पावर विंडोज़ आपको जरूर यहाँ पे दी जाती है। फिर उसके बाद में अगर मैं दरवाज़ा इधर आपको दिखाऊँ तो दरवाजे में नीचे जो है स्पीकर जो है उनकी ये डिज़ाइन जो है बदल दी गई है। बॉटल होल्डर पहले जिस साइज़ के आते थे उसी साइज़ के, डिसेंट साइज़ के, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा स्पेस भी नहीं है और ज़्यादा कुछ ख़राब भी नहीं है। और उसके बाद में नीचे एक कभी होल और है, मैं आपको अगर ये दिखाना भूल गया हूँ तो यहाँ पे कभी होल और है, उसके पास में फ्यूल लीवर और आपका इंजन पे अगर आपको खोलना है तो वो है। नीचे की तरफ स्पेस में कोई बदलाव नहीं है, उतना ही स्पेस है जैसा पहले आता था, बट आपको स्टीयरिंग व्हील जो है अब ये नया दे दिया गया है। नया क्या मिला है स्टीयरिंग व्हील में? वेल, नीचे से फ्लैट बॉटम जो कि हमने स्विफ्ट में देखा था वही स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे है और उसी तरीके के जो है बटन्स जो है कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इधर क्रूज कंट्रोल का सिस्टम है आपके पास में, इधर मोड वगैरह चेंज करने हो, आपको वॉल्यूम अप डाउन करनी हो तो वो है, और नीचे की तरफ कॉल उठाना काटना है जिसके लेवर जो है यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आपका स्टीयरिंग कॉलम जो है वो एडजस्ट हो पाता है टिल्ट वे में और टेलीस्कोप वे में, दोनों वे में जो है एडजस्टमेंट हो पाता है। हालांकि उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है टिल्ट में, थोड़ा ही है, बट फिर भी सफिशिएंट होगा मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको अपनी हाइट वगैरह के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इधर आपके पास में सारे के सारे कंट्रोल है वाइपर से जुड़े हुए। ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आते, रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलते हैं। इधर आपके पास में जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प जरूर मिलते हैं और उससे जुड़े हुए कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में MID जो है उसमें थोड़े छोटे मोटे अपडेट किए गए हैं, लेकिन सटल अपडेट है, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो है काफ़ी सही लगती है MID, कोई उसमें इशू नहीं है। बट आज भी ये इसी लीवर से एडजस्ट होती है। मारुति पता नहीं इसको कब चेंज करने का प्लान कर रही है। इधर आपके पास में मल्टीपल ट्रिप इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आपको दिखता है। उसके बाद में क्लॉक जो है वो आप यहाँ देख पाते हैं, मोशन क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, टॉर्क पावर, एक्सीलरेटर, ब्रेक क्या है। अब मैंने ब्रेक अभी जो है प्रेस कर रखा है तो इसलिए वो ब्रेक पे जो है कुछ वैसा दिखा रहा था, जैसे कि अभी टॉर्क और पावर ये आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे बढ़ेगी। ब्रेक पे पाँव रख रखा है तो इसलिए ये हो गया, ब्रेक पे पाँव हटाऊंगा तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं कितनी सेंसिटिविटी से दबाया, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। इधर आपका टैकोमीटर है टिपिकल, इधर आपका स्पीडोमीटर है, बाकी नीचे और ऊपर कई तरह की मॉर्निंग लाइट जो है वो आपको दिखा ही रहा है। फिर एक और बड़ा बदलाव जो है वो था यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन का, स्मार्ट प्ले प्रो, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, बट क्या कुछ मिलता है इसमें? वेल, आपको इसमें मल्टीपल चीज़ मिलती है। एक तो जो है अब साउंड से भी बताता है, जैसे फ्यूल लो है तो आपको बोल के बता दी है गाड़ी फ्यूल लेवल इज लो, दिस एंड डू, आपको नेविगेट करना है क्या नज़दीकी फ्यूल स्टेशन पे, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती है गाड़ी। प्लस मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे है, इन्फॉर्मेशन दिखा रही है ट्रिप से जुड़ी हुई, और इसका लेआउट भी एक्चुअली डिसेंट लग रहा है। बाकी तो ये चलाते हो कितना प्रैक्टिकल क्या कुछ होता है वो तो चलाएंगे जब पता करेंगे, बट बाकी लेआउट जो ओवरऑल डिसेंट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। क्या चीज़ें ये दिखाता है? वेल, आपके पास में यहाँ ट्रिप से जुड़े हुआ डेटा दिखा रहा है, यहाँ आपके पास में डेटा दिखा रहा है टाइम वगैरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ आपके पास में क्या गाने वाने बजाने उसका दिखा रहा है, यहाँ पे आपके पास में स्मार्टफोन अगर कनेक्टेड है तो वो दिखा रहा है। सेटिंग्स में चलते हैं, डिस्प्ले, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, ड्राइविंग के टाइम पे कैसे कीपैड जो है लॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वेलकम मैसेज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो। इधर आपके पास में मीडिया से जुड़ी हुई सेटिंग, इधर आपको फ़ोन कनेक्ट करना हो तो उसकी जुड़ी हुई सेटिंग, ऑब्वियसली एंड्रॉइड ऑटो वगैरह जो है वो भी आपको मिलते हैं, एप्पल कारप्ले वगैरह वो सब। और इधर आपके पास में अलर्ट, नोटिफिकेशन वगैरह सेटिंग्स है। अब हर एक चीज़ जो है ठोक बजा के देखी जाएगी जब मैं ड्राइव करूँगा तब। फिलहाल शॉर्टकट्स टच में दिए गए हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन टच वच वाले शॉर्टकट्स के, ना ही कोई वॉल्यूम नॉब दिया गया है, थोड़ा सा मेरे को बुरा लग रहा है उसको देख के, बट फिर भी अब लोगों को ऐसी चीज़ पसंद है तो ऐसी चीज़ जो है यहाँ पे दी जाती है। पूरा टच बेस जो है कंट्रोल यहाँ पे दिए जा रहे हैं। वैसे तो बलेनो जो है उसमें पहले भी जो टच स्क्रीन आती थी उसमें साइड में टच बेस कंट्रोल आते थे, बट यहाँ पे भी जो है वो थोड़ा अलग है बेसिकली टच स्क्रीन। इधर AC के कंट्रोल है और नीचे की तरफ आप जाएंगे, इधर AC इवेंट्स है, इधर AC के कंट्रोल है नीचे की तरफ। अभी जो AC के कंट्रोल है ना ये चेंज कर दिए गए हैं और थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं पहले के कंट्रोल्स के मुकाबले। क्या सब चीज़ें आपके पास में वही टिपिकल चीज़ें आपको मिलती है। इधर मतलब आपको AC कैसे चलाना है, फ्रंट या डिफॉगर ऑन करने नहीं करने, मोड क्या चाहिए, आपको लोअर किस हिसाब से एडजस्ट करना है, आपको टेम्परेचर क्या रखना है। वंस यू आर डन विद एडजस्टिंग टेम्परेचर आप ऑटो दबाइए और गाड़ी जो है बाकी सारा काम अपने आप करने लग जाती है। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे अभी भी हेलोजन लैंप्स का इस्तेमाल किया गया, कोई LED नहीं दी गई। मेरे ख्याल से इनको LED लैंप्स बनाए जाने चाहिए थे। आपके पास में वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट दोनों दी गई है, हालांकि ये जो है आधी विंडो को खाली छोड़ देता है, जो कि बहुत लोग डिसअपॉइंटेड से होंगे, स्पेशली मैं तो हो रहा हूँ। बट यहाँ पे आपके पास में जो है सेम चीज़ ड्राइवर को भी दी गई है, पैसेंजर को भी दी गई, विच इज़ नाइस थिंग। फिर उसके बाद में एक रीडिंग लैम्प यहाँ पीछे की तरफ बीच में भी दिया गया है। अब ये लोअर मॉडल में आई बिलीव आगे वाला आता नहीं है, जो आगे वाला है ये आता नहीं है, तो वहाँ पे तो बीच वाला ठीक लगता है, लेकिन अभी जो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे दिया जाना चाहिए, तो नहीं दिया गया है। सीट थोड़ी सी अलग लग रही है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द कवर जिस तरीके का है, बाकी ओवरऑल सीट वही है, बट काफ़ी कंफर्टेबल है, उसमें कोई इशू नहीं है ड्राइव करते हुए। और बात करेंगे इसकी, यहाँ पे आपके पास में वही ग्लोव बॉक्स साइज़ है जो कि डिसेंट थी और इसमें कोई भी कूल फंक्शन जो है वो नहीं आता है। ये हो गई चीज़ें। डैशबोर्ड थोड़ा सा अलग
बनाया गया है और वेलकम चेंज है। पहले से फ्लोट होकर नीचे की तरफ आता था, इधर तो सेम लगता था बट फ्लोट होकर नीचे आता था, बट यहाँ पे अब जो है थोड़ा सा बदलाव है। नीचे की तरफ एक USB आपके पास में ऑप्शन है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग ऑप्शन है, हालांकि इसकी क्वालिटी पहले जैसी ही है। और यहाँ पे आपके पास में बॉटल होल्डर है, ये एक और स्पेस है जिसमें कोई वायरलेस चार्जिंग जैसी चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। इधर आपके पास में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। ऑब्वियसली अब CVT नहीं आता है तो आपको AMT का ऑप्शन मिलेगा। इधर नीचे यही स्पेस है, कभी होल यहाँ पे है, बहुत ही छोटा है, जिसमें एक चाबी जो है इस गाड़ी की पड़ी है। ये भैया बात हो गई। अब मैं चलता हूँ पीछे वाली सीट पे, अपनी सीट, ये सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर ली है। लेट्स गो ऑन दी बैक सीट एंड सी कि क्या कुछ वहाँ पे सिस्टम जो है वो लग रहा है। थोड़ा सा ये सीट ज़्यादा रिक्लाइंड है, बट एक चीज़ मैं भूल जाता उससे पहले बता दूं, क्योंकि अब 6 एयरबैग आते हैं तो यहाँ पे आपको एयरबैग जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है। सीट्स में अब आप कोई भी सीट कवर नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा सा इसका एंगल में एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके का एंगल प्रॉब्ली मैं रख के यहाँ पे बैठूंगा और ऐसे एंगल में काफ़ी बढ़िया स्पेस है। कोई स्पेस से जुड़ी हुई चीज़ तो एक्चुअली बलिनो में शिकायत पहले भी नहीं थी, बढ़िया स्पेस ही निकाल के दे देते हैं। और ये भी फैब्रिक की है तो अंदर की और भी दब जाता है ऐसे, तो कोई इशू नहीं होगा। हालांकि कोई मैगजीन होल्डर यहाँ पे नहीं है, बट जो पैसेंजर है उसके पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। इधर आपके पास में AC वेंट है और ये स्लाइडिंग वाला है, अगर मैं बताना भूल गया हूँ आपको तो ये आपको AC वेंट मिलते हैं। नीचे की तरफ 2 USB रेगुलर वाली USB मिलती है, आई बिलीव, नहीं टाइप C। ओके, वेरी नाइस टच। एक टाइप C और एक रेगुलर वाली USB जो है वो यहाँ पे नीचे दी जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस टच। ये रेगुलर वाली USB और ये टाइप C दी जाती है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। नीचे और स्पेसेस में फ़ोन वोन जो है आप मतलब ऐसे फंसा के रख सकते हैं। सीट्स नीचे पीछे वाली मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत कंफर्टेबल ऐसा कुछ है, क्योंकि फैब्रिक है तो कुशनिंग वगैरह अच्छी है, अंदर साइड सपोर्ट भी डिसेंट है, बट प्रीमियमनेस के मामले में उतनी ज़्यादा अच्छी आपको नहीं लगेगी। बट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट 2 मिलते हैं, एक लैप बेल्ट मिलता है, बीच में किसी भी तरीके का कोई आर्मरेस्ट वगैरह जैसी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। कोट हुक जो है वो भी आपको इस तरफ मिलता है, मतलब ड्राइवर के एग्जैक्ट पीछे मिलता है, बट दूसरी वाली साइड जो है कोट हुक वैसी चीज़ नहीं मिलती है। तो ये पीछे हो गया। और ऑब्वियसली कुछ चेंजेस जो है वो इसकी फिनिश में भी किए गए। ये भी देखो, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिनिश्ड है थोड़ा सा ज़्यादा ग्लॉसी में, और आगे वाले भी जो है ग्लॉसी फिनिश में आ गए। और आपके पास में इलेक्ट्रिकली सिस्टम जो है यहाँ पे दिया गया। ये बॉटल होल्डर थोड़ा पतला है आगे वाले के मुकाबले, बट 1 लीटर की बॉटल जो है ये भी अकोमोडेट कर ही देगा। अब मैं चलता हूँ और खोलता हूँ आपके लिए बूट और देखता हूँ वहाँ क्या क्या है। बूट जो है, बूट स्पेस भी वैसा ही है जैसा पहले था, बट काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आता है। हालांकि लोडिंग लिप वगैरह बहुत हाई है, जैसे सामान उठा के ऐसे अंदर डालना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको कई लोगों को समस्या हो सकती है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर मिलेगा, जो कि आई एम प्रिटी श्योर कि सेम साइज़ का नहीं होगा। जी नहीं, स्पेयर टायर थोड़ा छोटा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई है। तो जी भैया, ये सब कुछ है बलेनो की नए अवतार के अंदर, मतलब न्यू एज बलेनो मारुति इसको बोल रहे हैं, नेक्स्ट साइज है बोल रहे हैं बाय द वे। क्या चीज़ें कैसी है, बदलाव तो मैंने आपको बता दिए हैं। इन रियलिटी फील कैसी होती है वो मैं जब ड्राइव करूँगा तब आपको बताऊँगा कि मुझे क्या सब चीज़ें कैसी लग रही है। बट मोटा मोटी बात ये है कि जो चीज़ें आई थी उनकी उम्मीद भी थी, और अब उम्मीद ये है कि चलने में कोई और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए, कुछ और चीज़ें मज़ेदार हो जाए, जो कि हमें कई बार स्टीयरिंग फीडबैक से प्रॉब्लम थी और भी कई चीज़ों में प्रॉब्लम थी। वो कैसी लग रही है वो मैं आपको चला के बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको जाने तो मैं ड्राइव वीडियो में इसको कवर कर लूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।